स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने देखा कि एक्सेल में किस किस किस्म की विजुअलाइजेशन अवेलेबल है। ग्राफ और चार्ट के हवाले से हमने डिस्कशन की। इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि उन विजुअलाइजेशन को इंटरप्रेट कर सके। अब कंप्यूटर ने जो काम करना था वो तो आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। अब उस तस्वीर से कहानी कैसे बनाते हैं, उस तस्वीर को इंटरप्रेट करना कैसे हम पॉसिबल है, क्योंकि जब तक हम इसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे वो तस्वीर तो हमें कुछ भी नहीं बता सकती। तो वो इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, आज हम बेसिकली उस फीचर को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए कंप्यूटर पे चलते हैं और पिछले सेशन में जो हमने कुछ ग्राफ्स और चार्ट्स डेवलप किए हैं उन्हीं को हम इंटरप्रेट करना सीखते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो अब हम एक ग्राफ डेवलप कर लेते हैं और ग्राफ डेवलप करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। ग्राफ किसके दरमियान में डेवलप करेंगे? एक मेरे पास वेरिएबल इनकम है और उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। दूसरा, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन मौजूद है जिसे हम कंट्रोल कहते हैं, CTRL। उसको आप प्रेस किए रखें और दूसरे किसी भी वेरिएबल को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल क्रेडिट डेट है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये टेक्निक हम हर उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमने उन दो वेरिएबल को सिलेक्ट करना है जिनके दरमियान में कुछ कॉलम मौजूद हैं। यहाँ पे देखें, इनकम और क्रेडिट कार्ड के कॉलम के दरमियान में 3 कॉलम मौजूद है। तो इस वजह से जब भी हमने दो ऐसे कॉलम सेलेक्ट करने हो एक्सेल में जिनके दरमियान में कोई और कॉलम्स मौजूद हों, तो हम एक कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल का बटन प्रेस करते हैं और प्रेस रखते हुए दूसरे कॉलम को या दूसरे डेटा सेट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कॉलम सिलेक्ट कर लिए। अब उसी तरीके से मैं कोई विजुअलाइजेशन यहाँ पे डेवलप करूँगा। जिस तरह पिछले सेशन में मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी हमने विजुअलाइजेशन डेवलप करनी है, उसके लिए मुझे यहाँ पे इंसर्ट को प्रेस नहीं करना बल्कि डेटा एनालिटिकल टूल में जाके हिस्टोग्राम वगैरह को सिलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे मैंने डेटा के इंटरनल स्ट्रक्चर देखना होता है। यहाँ पे क्योंकि 2 वेरिएबल सिलेक्टेड है तो लिहाजा मुझे इंसर्ट का मेन्यू यहाँ पे प्रेस करूँगा और ये जो चॉइसेस मेरे पास है इनमें से जो चॉइस सबसे आसान मेरे पास अवेलेबल है वो मैं रिकमेंडेड चार्ट्स के ऊपर जाऊँगा। 2 चॉइसेस मुझे यहाँ पे एक्सेल दे रही है, एक बार चार्ट के हवाले से और एक मेरे पास स्कैटर प्लॉट के हवाले से। स्कैटर प्लॉट इज़ मोर पॉपुलर, ज़्यादा सजेस्टिव है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो मैं उसी को लेके आगे चलूँगा और हम डिस्कस करते हैं कि ये हमें किस किस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकता है। यानी इस ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा कि ये एक्सेल ने हमें वो 2 वेरिएबल की कहानी इस ग्राफ की मदद से बना तो दी है, लेकिन हमें इस कहानी से क्या पता चल रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो देखें, यहाँ पे जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो 2 लाइनें होती हैं जिन्हें हम टेक्निकल ज़ुबान में एक्सेस कहते हैं। ये वो रेफरेंस लाइन होती हैं जिन रेफरेंस लाइन के हवाले से वो ग्राफ डेवलप हुआ होता है। यहाँ पे वो 2 लाइनें कौन सी हैं? एक लाइन ये है जिसको हम आमतौर के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं क्योंकि ये सीधी लाइन के तौर के ऊपर है। इसको मैथ की ज़ुबान में एक्स एक्सिस भी कहते हैं, शायद आपने किसी हवाले से इसको पहले से सुन रखा हो। डेटा एनालिटिक्स की ज़ुबान में इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। और एक लाइन जो है जो यहाँ पे 0 से शुरू होकर 120 तक जा रही है, इसको हम वर्टिकल एक्सिस या मैथ की ज़ुबान में वाई एक्सिस भी नाम करते हैं। इनके ये नाम क्यों हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो इनकी डायरेक्शन की वजह से, एक्स और वाई ये मैथ वाले ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि इनको हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस क्यों कहते हैं। लेकिन बहरहाल जब भी हम किताबें खोलें ग्राफ की मैथ के हवाले से तो हमें इनके नाम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही मिलते हैं, जबकि डेटा एनालिटिक्स में हमने इनके नाम इनकी डायरेक्शन के हवाले से रखे हुए हैं। एक को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, एक को हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक वेरिएबल मैयर हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल थे, एक वेरिएबल इनकम था और दूसरा वेरिएबल क्रेडिट कार्ड डेट था। तो इनकम पहले हमने सेलेक्ट किया था तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैयर हो रहा है और दूसरा वेरिएबल
क्रेडिट कार्ड डेट था वो हमारे पास ये वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस पे मैयर हो रहा है, यानी उनके रेफरेंस पॉइंट ये है। अच्छा, अब उसके बाद ये आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं जो ब्लू कलर के, ये वो डेटा पॉइंट्स हैं जो इन इनकम और क्रेडिट कार्ड की मदद से हमारे सामने डेवलप हुए हैं। अच्छा, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? अगर आप गौर से देखें, हॉरिजेंटल एक्सिस लेफ्ट साइड के ऊपर 0 से स्टार्ट हो रहा है और जो हम राइट साइड की तरफ जाते जाते हैं इसकी वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, यानी इनकम की वैल्यूज बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर 0 है और जो हम राइट की तरफ जाएंगे इनकम की वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। सिमिलरली अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे देखें तो स्टार्ट में इसकी वैल्यू 0 है और जो हम इसको ऊपर जाते जाते हैं इसकी वैल्यूज जो हैं ये बढ़ती जाती है। सो अगर कोई पॉइंट इस डेटा पॉइंट में लेफ्ट साइड के ऊपर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो इनकम की लोअर वैल्यूज हैं। मैं दोहरा रहा हूं, अगर कोई पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर होगा तो इसका मतलब है कि वो इनकम की लोअर वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट इस ग्राफ में लोअर साइड के ऊपर होगा, हाइट के मुकाबले में हाइट को रेफरेंस बना के लोअर साइड पे होगा, तो हम कहेंगे कि वो इस क्रेडिट कार्ड डेट की लोअर वैल्यूज को शो करेगा। सो दो चीजें साथ साथ चल रही हैं, इनकम की वैल्यूज भी और क्रेडिट कार्ड डेट की वैल्यू भी। अच्छा, सिमिलरली इसी चीज को मैं दूसरी तरीके से यूं भी कह सकता हूं कि इस ग्राफ के ऊपर अगर कोई पॉइंट इस राइट साइड पे राइट एरिया में होगा तो वो इनकम की हायर वैल्यूज को शो कर रहा है क्योंकि राइट साइड के ऊपर इनकम हाई होती जा रही है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर कोई पॉइंट हाइट के मुकाबले में बहुत ऊंचा होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि वो उसकी क्रेडिट कार्ड की हायर वैल्यूज को शो कर रहा है। सो यहाँ पे अगर आप ये देखें जिस पॉइंट के ऊपर इस वक्त मेरा कर्सर है, अगर इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेट भी सबसे हाई है और इनकम भी सबसे हाई है क्योंकि ये राइट मोस्ट पोजीशन पे है और हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे है। सिमिलरली इस ग्राफ को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास इनकम की वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, क्रेडिट कार्ड की वैल्यूज भी उस हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। यानी मैं इसको बड़ी आसानी से कह सकता हूँ क्योंकि जब भी हम दो वेरिएबल की बात करते हैं, मैंने पहले आपको बताया था ना कि वो इनके दरमियान में रिलेशनशिप की बात करता है, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल का ग्राफ। तो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल हैं और इनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या बन रहा है कि जो इनकम ज़्यादा होती जा रही है क्रेडिट कार्ड डेट भी ज़्यादा होता जा रहा है। अच्छा, इसी चीज़ को एक्सेल हमें एक ज़्यादा आसान तरीके से भी बताती है। अगर आप इसमें से किसी एक डॉट के ऊपर, किसी भी डॉट के ऊपर अगर आप इसको राइट क्लिक करें, माउस की मदद से राइट क्लिक करें तो एक छोटा सा मेन्यू आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे ये गौर करिएगा, मैंने किसी डॉट के ऊपर कहा है, अगर किसी और जगह के ऊपर आप करेंगे तो ये मेन्यू डेवलप नहीं होगा। सो किसी ना किसी डॉट के ऊपर आप राइट क्लिक करें माउस का और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में एक हमारे पास ऑप्शन है ऐड ट्रेंड लाइन। ठीक है, इस ऐड ट्रेंड लाइन को आप क्लिक करें तो एक और मेन्यू आपकी स्क्रीन की राइट साइड के ऊपर आएगा और उसमें आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है। और जो ही ये मेन्यू आया है, अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो एक छोटी सी लाइन हमारे सामने डेवलप हो गई है। ये लाइन ये बता रही है कि इन दोनों वेरिएबल के दरमियान में क्या रिलेशन है। इन दोनों वेरिएबल के दरमियान में रिलेशन, ये देखें लाइन जो है ये एक स्लांटिंग लाइन है, यानी जो इनकम की वैल्यू बढ़ती जा रही है इस लाइन की हाइट जो है वो ऊंची होती जा रही है। इसको हम टेक्निकल जुबान में इंक्रीजिंग ट्रेंड कहते हैं, यानी हायर दी इनकम हायर दी क्रेडिट कार्ड डेट। एक वेरिएबल के बढ़ने के साथ दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है। अच्छा, ये हमें कुछ और ऑप्शन भी दे रहा है। फॉर एग्जांपल लॉगरिदमिक है, ये हमें दूसरी किस्म की लाइन दे रहा है। पॉलिनोमियल जो है ये हमें किसी और किस्म की लाइन दे रहा है। ये जितना हम मैथ में एडवांस जाते जाएंगे ये हमें उतना ज़्यादा एडवांस फीचर देता जाएगा। जो सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ होने वाली फीचर है और जो सबसे ज़्यादा समझ आने वाला है, जिसके लिए कोई ख़ास मैथ की ज़रूरत नहीं होती, वो ये लीनियर ट्रेंड है जो हमें ये बताता है कि जो ही हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या असर होता है। यहाँ पे कौन से दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल इनकम है और दूसरा वेरिएबल क्रेडिट कार्ड डेट है।
तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें ये बता रहा है कि मैं इनकम की वैल्यू को अगर बढ़ाऊंगा तो क्रेडिट कार्ड डेट भी बढ़ जाएगा। अच्छा, इसी चीज़ को दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि अगर क्रेडिट कार्ड की वैल्यूज़ को, डेट की वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं तो इनकम की वैल्यू को बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अच्छा, यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, इसको इंटरप्रेट हम कैसे करेंगे? ऐसे इसका मतलब ये होगा कि जो लोग जिनकी इनकम ज़्यादा है उनके पास क्रेडिट कार्ड डेट भी ज़्यादा है। अब ये देखें, ये एक डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन है जो हमें इसी ग्राफ से मिल रही है। जब ये ग्राफ मेरे पास नहीं था तो मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इनकम का क्रेडिट कार्ड डेट के साथ कोई ताल्लुक भी है या नहीं। यहाँ पे इस ग्राफ से हमें पता चला कि जो जो इनकम ज़्यादा होती है हमारे पास क्रेडिट कार्ड डेट भी ज़्यादा होता जा रहा है। एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें इनकम को एज के साथ रिलेट करके देखते हैं। ये एक दूसरा ग्राफ है और इसमें जो दो वेरिएबल मैंने चूज़ किए हैं वो एक इनकम है और दूसरा वेरिएबल एज है। यहाँ पे एज जो है वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है और इनकम जो है वो मेरे पास वर्टिकल एक्सिस पे है। यानी अगर मैं हॉरिजॉन्टली राइट साइड की तरफ मूव करता हूँ तो एज बढ़ रही है, और अगर मैं वर्टिकली हायर साइड के ऊपर जाता हूँ तो इनकम जो है वो बढ़ रही है। अच्छा, अब इस ग्राफ से मुझे क्या पता चल रहा है? इस ग्राफ से मुझे ये पता चल रहा है कि एज के बढ़ने के साथ इनकम उस तरह से नहीं बढ़ रही। सिर्फ मिडिल एजेस की, जिनकी एजेस जो है वो 60 के करीब हैं, चंद एक कस्टमर, चंद एक रिस्पोंडेंट ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अदरवाइज सारे कस्टमर जो हैं वो एक जैसी इनकम पे हैं। तो इसको हम टेक्निकल ज़ुबान में बताएंगे कि एज और इनकम के दरमियान में कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं है। और ये जो चंद एक वैल्यूज़ है, अब देखा ये बहुत सारे कस्टमर तो यहाँ पे हैं, बल्कि कस्टमर इतने ज़्यादा हैं कि वो डॉट्स आपस में मैशअप हुए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो कस्टमर हैं ये कुछ गिनती के 5-6 कस्टमर्स हैं जिनकी सैलरी जो है या इनकम बहुत ज़्यादा है। टेक्निकल ज़ुबान में इन चंद एक वैल्यूज़ को हम कहते हैं आउटलायर, OUTLIER। तो ये आउटलायर हैं, ये इनका पूरे डेटे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है कि ये उस स्टोर में, जिस स्टोर से ये डेटा लिया गया है, अचानक आ गए हों। आम तौर के ऊपर कस्टमर्स वहाँ पे ऐसे नहीं हैं कि जिनकी सैलरी या इनकम इतनी ज़्यादा हो, तो लेकिन ये कस्टमर्स वैसे ही आ गए, आउटलायर्स हैं, इनका डेटे के साथ कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। और ऐसा अक्सर होता है कि जब हम कोई एनालिसिस करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सारे डेटा से अलहदा होकर अपनी तस्वीर बनाते हैं। वो उर्दू का मुहावरा है ना कि 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना, यानी सारी दुनिया एक तरफ और वो 2 या 3 बंदे जो हैं वो एक तरफ होके जी मैं ना मानूं की तरफ वो बात चले जाते हैं। उनको हम टेक्निकल ज़ुबान में आउटलायर का नाम देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये, अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूँ तो मैं ये कहूँगा कि एज और इनकम के दरमियान में कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं है। लगता ये है कि एज के बढ़ने के साथ साथ इनकम बहुत थोड़ी सी बढ़ती है। हाँ, इस डेटे में आउटलायर काफ़ी हैं और उन आउटलायर के साथ जब हम एनालिसिस करेंगे तो शायद मामला इसमें गड़बड़ है। और आउटलायर का हमें पता कैसे चलेगा? इसके लिए मुझे न्यूमेरिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू देखनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन इस पर्टिकुलर ग्राफ से मुझे जो नज़र आ रहा है कि एज और इनकम के दरमियान में कोई ख़ास रिलेशनशिप नहीं है। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि जो इंसान की या कस्टमर की उम्र बढ़ रही है उनके पास इनकम भी ज़्यादा हो रही है। ये कहना बहुत मुश्किल है। उम्मीद है कि आपको बात की समझ आ गई होगी। इस सेशन में हमने सीखा कि हमारे पास जो MS एक्सेल ग्राफ और चार्ट की सूरत में विजुअलाइजेशन डेवलप करती है उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। खासकर जब हमने अपने क्लाइंट को, जिसको बहुत ज़्यादा मैथ, बहुत ज़्यादा स्टैट या कंप्यूटर के बारे में इल्म नहीं है, उसके सामने एक रंग बिरंगा ग्राफ मौजूद है। उस ग्राफ, वो कैची तो बहुत है लेकिन वो ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये हमने आज इस सेशन में सीखा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।